राधे राधे। पुनः स्वागत है आप सभी का। तो जो अगला प्रश्न आया है वो प्रश्न आया है कंचन गुप्ता जी के द्वारा। यह लिखती हैं कि शिव जी को भोग लगाया हुआ प्रसाद खाना चाहिए या नहीं। तो इस विषय पे शिव महापुराण में चर्चा की गई है। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के 22वें अध्याय में वहां लिखा हुआ है कि जो प्रसाद शिवलिंग से स्पर्श हो जाता है वो प्रसाद पाने योग्य नहीं होता है। यानी कि गृहस्थी मनुष्य उस प्रसाद को नहीं पा सकते। उस प्रसाद पर जो अधिकार होता है वो भगवान के चंड नाम के जो गण हैं उनका अधिकार रहता है, या जो विरक्त हो चुके हैं साधु संत हैं वो उस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जो गृहस्थी हैं, शिवलिंग से स्पर्श हुआ प्रसाद गृहस्थियों को नहीं पाना चाहिए। अब मन में ये प्रश्न उठता है कि हम अपने घर में जो पूजा करते हैं तो वहां सभी देवी देवता विद्यमान हैं। वहां पे जो हमने भोग लगाया है तो क्या वो प्रसाद हम पा सकते हैं या नहीं। वहां गणेश भगवान भी बैठे हुए हैं, कृष्ण भगवान भी बैठे हुए हैं, वहां शिवलिंग भी रखी हुई है। तो मैंने आपसे पूर्व में भी कहा, जो प्रसाद शिवलिंग से टच हो गया है, जो स्पर्श हो गया है, उस प्रसाद को आप नहीं पा सकते। लेकिन अगर आप शिवलिंग के समक्ष किसी थाली में सजा करके उसके सामने प्रसाद रखते हो और भोग लगाते हो तो उस प्रसाद को पाने में कोई क्षति नहीं है और उस प्रसाद की बहुत महिमा बतलाई। शिव पुराण में ही लिखा हुआ है विद्येश्वर संहिता के 22वें अध्याय में कि उस प्रसाद को गृहस्थी पाले तो उसके समस्त पापों पाप क्षीण हो जाते हैं, पापों से निवृत्ति हो जाती है। जो शिवलिंग के ऊपरी भाग में जो प्रसाद चढ़ा हुआ है और स्पर्श हो गया है शिवलिंग से, उस प्रसाद को केवल गृहस्थी नहीं पा सकते। उस पे अधिकार जो सन्यासी हैं उनका है और भगवान के जो गण हैं चंड नाम के उनका अधिकार है। तो आप घर में जो भोग लगाते हैं तो वहाँ शिवलिंग पे तो नहीं चढ़ाया जाता, वहाँ तो एक कटोरी में या फिर किसी एक डोने में या थाली में प्रसाद को सजा करके बीच में रख दिया जाता है और सभी को घंटी बजा करके भोग लगा दिया जाता है। तो उस प्रसाद को पाने में कोई हानि नहीं है। वो प्रसाद पाने से समस्त पापों की क्षति हो जाती है। तो वो प्रसाद आप